आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये होने वाली है होलिका दहन के ऊपर। जो होली की जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या कुछ हम चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लाइफ में एंटर करेंगी? जो होली जो होती है, जो होली से एक दिन पहले जो होलिका दहन होता है ना, तो वो जो होली जब हम मतलब होलिका मैया को जब हम मतलब उनकी पूजा करते हैं, उस दिन हमारे जो वर्ल्ड वाइज या फिर आप कह लीजिए प्लानेटरी मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं। और उस दिन एनर्जीज़ बहुत हाई लेवल पे अपना इफ़ेक्ट कर रही होती है। उस दिन सारी जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, डिवाइन एनर्जीज़ हैं, बहुत बड़ी मतलब चेंजेस हो रहे होते हैं बिहाइंड द सीन। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस होली पर 2024 में हमारी लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या प्लानिटरी मोमेंट्स जो हमारे यहाँ पर मतलब जो ग्रह नक्षत्र रहेंगे, उनका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा। ओवरऑल हम ये जानने का कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। तो टॉपिक मेरा वही है कि होली की जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं हमारे जीवन में, और क्या हम अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव करने वाले हैं। तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। मैंने हमेशा की तरह दो ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 वाले जो हैं, अगर आपका जो डेट ऑफ आपकी जो बर्थ है इन डेट में से किसी एक में हुई है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है फ्रेंड्स। और आपका बर्थ अगर इन डेट में से किसी एक में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका रहने वाला है। और जिनको नहीं पता है कि किस डेट पर उनका जन्म हुआ था, तो आप लोगों के लिए मैंने ये दो क्रिस्टल्स रिसीव हुए हैं मुझे। ये जो येलो क्रिस्टल है, ये ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। ओके। और ऑप्शन नंबर 2 ये रहने वाला है ग्रीन क्रिस्टल। इन दोनों क्रिस्टल पे दोस्तों आप लोग मेडिटेट कीजिए। इन दोनों क्रिस्टल में से जो एनर्जी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपको उस ऑप्शन के साथ जाना है, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए उस ऑप्शन को रखा है। ठीक है, जो आपको आपकी इंट्यूशन आपको सजेस्ट कर रही है, आप उस ऑप्शन के साथ जाइए, क्योंकि उसी में आपके लिए मैसेजेस हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस है, आपको उसे सुनना है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके लिए मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग को सुन सकते हो, मैसेजेस प्राप्त कर सकते हो। और ये पिका कार्ड रीडिंग रहने वाली है। जब भी ये आपके सामने आएगी फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी। और आप लोग सॉरी, आप लोग जब भी इसे ओपन करोगे और आपके सामने आएगी, इसमें आपके लिए अवश्य ही कोई ना कोई ईश्वर का संदेश आपके लिए ज़रूर होगा, जो आपके लाइफ में आपकी करंट सिचुएशन पे बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे, इसे हम साइड में करते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। होली की जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। चेंजेस तो काफ़ी बड़े होने वाले हैं दोस्तों आपके लाइफ में। बड़े बदलाव की उम्मीद कर सकते हो आप लोग। लाइफ बैलेंस होना शुरू होगी दोस्तों। आपकी लाइफ में जो भी डैमेज एरिया है, वहाँ पे बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, नई शुरुआत। जो यहाँ पे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके लिए वो एनर्जी अवेलेबल है। उसका लाभ उठाइए दोस्तों। आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, और वो परिवर्तन आपके अच्छे के लिए हैं। डेफिनेटली दोस्तों, आपकी ज़िंदगी एक बैलेंस की तरफ जा रही है। जस्टिस, अगर आप लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे,
होने का, और वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। आप किसी तरीके का न्याय, जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ था, तो उस चीज़ का आपको क्लियरिटी मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस प्राप्त होगी, जस्टिस मिलेगा आपको। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जो लव लाइफ के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की भी मुझे वाइब्स आ रही हैं, यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स भी हैं डेफिनेटली। और जो भी ट्विन फ्लेम है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपके लाइफ में एक मटेरियल वर्ल्ड में, जिसे हम 3D कहते हैं, इस भौतिक जगत में, यानी अभी तक आपका जो युद्ध चल रहा था वो आपके इंटरनल वर्ल्ड में होता था, राइट। अब आपको अपना जो आपका जो आउटर वर्ल्ड है वहाँ पर प्रैक्टिकल एक्शंस देखने को मिलेंगे। आप स्वयं से भी कुछ ऐसे हार्ड डिसीजन लेने वाले हो, जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट से मूव ऑन ना कर पाना। आपके जो ट्विन है, आपका जो काउंटर पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब इस जो हम जो रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो कॉस्मिक एनर्जीज अवेलेबल हैं वो आपको डेफिनेटली मूव ऑन करवाएंगी। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आपको पार्टनर को छोड़ दो या फिर आप अपने रिलेशनशिप को ब्रेकअप कर लो, वो नहीं। आपको एक नया नज़रिया मिलेगा चीज़ों को देखने का। आपका जो मतलब एक तरीका होता है ना कि हम चीज़ों को नए लिहाज से देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन आप अब वो चीज़ों को नए नज़रिया, नई डायरेक्शन के साथ चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, चीज़ों को समझोगे, जो चीज़ें हुई उनको अब मीनिंग दे के आगे बढ़ोगे। एक ऐसी मीनिंग जो आपको हर्ट ना करे, आपको तकलीफ़ ना दे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे कोई बिज़नेस के लिहाज से देख रहा है, कोई करियर के लिहाज से देख रहा है, डेफिनेटली दोस्तों आपके जो सराउंडिंग के जो लोग हैं आपको वो सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक खूबसूरत पार्टनरशिप मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो करना चाहता है, यूनिवर्स के साथ वननेस चाहता है, भगवान के साथ एक रूप होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है अपनी स्पिरिचुअलिटी में। वो चीज़ें आपके लिए अब आपके फेवर में होनी शुरू होंगी दोस्तों। इस एनर्जी के बाद आप लोग को बस करना क्या है, क्लेम करना है दोस्तों। एक नई शुरुआत, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करिए। आप लोग क्या करते हो कि आपको जो नया शुरुआत करना है लाइफ का, नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, एक्सपीरियंस करना है। जो भी चीज़ें देखो, पास्ट में आपका जो भी डैमेज हुआ, जो भी नुकसान आपने झेला, अब आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप एक फ़ैसला तो करते हो अपने अंदर कि हाँ मुझे ये मतलब आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, लेकिन आप ज़्यादा देर तक उस पर टिक नहीं पाते हो। चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, आपका जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो आपको सपोर्ट ही नहीं करता है, फिर आप क्या करते हो, उसे डिले कर देते हो। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिले हुई हैं। तो अब जो हैं, जो कॉस्मिक एनर्जीज जो आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं, होली की जो ये प्योरिटी है, जो ये होली की जो मतलब जो एनर्जीज आ रही हैं आपके लाइफ में दोस्तों, एक नई शुरुआत लेकर आ रही है। कोई ऐसा है जिसे आपको माफ़ करने में दिक्कत हो रही थी, फॉरगिवनेस की प्रॉब्लम आ रही थी, आप इजीली उसे माफ़ कर पाओगे दोस्तों। आपका जो हार्ट एरिया है ना, आपका हार्ट चक्रा, आपका हृदय आपका ओपन होगा। आप मतलब अपनी ज़िंदगी को ना एक बड़े पिक्चर की तरह देखोगे। ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों, कोई लोग हैं जो शादी के लिहाज से परेशान हैं, शादी करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। कोई यहाँ पे पार्टनरशिप में है लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रही है पार्टनर की तरफ से दोस्तों। अब यहाँ पे आप खुश हो सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को ले सकते हो कि हाँ अब लाइफ कुछ पॉजिटिव दिखाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे मुझे एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सॉर्ड दोनों दिखा है। आपके माइंड एक सही डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों। अब आप अपनी लाइफ को एक मीनिंग देते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अब तक क्या था कि आप पास्ट में जो चीज़ें नहीं हो पाई, आपका फोकस वहाँ ज़्यादा जाता था, लेकिन अब क्या है कि नई तरीके से चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, और जिसे आप खुद उस आइडियाज़ को एक्सप्लोर करोगे। जो पास्ट में अच्छा नहीं हुआ उसे छोड़ के आगे बढ़ोगे कि यस ये चीज़ इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये कारण था, है ना। रीज़न आपको वो मिलेगा। आप स्वयं से उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप एनालाइज कर पाओगे चीज़ें कि हाँ ये हुआ तो इसलिए हुआ, ये हुआ अच्छा हुआ, अच्छा इससे मुझे ये सीखने को मिला। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पीसफुली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। पार्टनरशिप में मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है, किसी की मैरिज लाइफ हो या किसी का रिश्ता ख़राब था तो यहाँ पर आपके रिश्ते में सुधार होना शुरू होगा।
ठीक है, ये सारी एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है आपके लाइफ में एंटर होते हुए। क्लेम कीजिए दोस्तों, हेल्प, डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। देखिए, अपने साथ ईमानदार रहिए दोस्तों, आपके पास कमिटमेंट आ रही है, आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो, रिश्ते में नेक्स्ट, रिश्ते को अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली दोस्तों नई चीज़ें नई तरीके से आपके लाइफ में होने जा रही हैं। सी पास्ट में जो भी कोई चीज़ है, जो अगर आपको कोई तकलीफ़ दे रही है दोस्तों, उसको अब टाइम आ गया है क्लोज करके आगे बढ़ने का। ओके, आप जो चाहते हो, आपका दिल जो कह रहा है, आपकी अंतरात्मा आपसे जो कह रही है, उसको प्लीज़ ध्यान दीजिए, उसे सुनिए। यूनिवर्स आपसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा समय निकालिए और जानिए कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, आपके मन में कैसे विचार चल रहे हैं। और ये बदलाव जो होने वाले हैं, ये आपके किस्मत में फिटेड है, लिखे हुए हैं। कोई स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकता दोस्तों, ये नई शुरुआत होकर रहेगी। कोई ऐसी चीज़ है जो इसे छोड़ने से डर लग रहा है, इस चीज़ से डर लग रहा है कि अगर मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए या फिर मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में और डीप गया तो कहीं मैं खुद को ना मतलब भूल लूँ, या फिर खुद को मैं, एक होता है ना, जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, हम और ज़्यादा खुद को जानने की कोशिश करेंगे, तो आउटर वर्ल्ड जो होता है ना हमारा, जो 3D वर्ल्ड, हम उसे कटना शुरू कर देते हैं। बाहर का शोर हमें पसंद नहीं आता, हमें बेकार के लोग पसंद नहीं आते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल था, है ना, ये मेरे साथ तो बहुत हुआ था स्टार्टिंग पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये चेंजेस हैं, ये फेटेड हैं, ये होके रहेंगे, ईश्वर भी इसे बदल नहीं सकते। बट ये जो बदलाव आप देखोगे ना दोस्तों, ये आपके माइंड और आपके जो हार्ट एरिया है उसको अलाइनमेंट में लेकर आएगा। एंड जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो अब समय आ चुके हैं आपके जीवन से निकलना शुरू होगा दोस्तों। ठीक है, और ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। चीज़ों को ईश्वर के ऊपर समर्पण करने की कोशिश कीजिए, उनके हाथों में चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कीजिए। कोई भी बाधा, कोई भी ऑब्स्टिकल लगता है, कोई भी दिक्कत महसूस होती है, ईश्वर को कहिए, वो संभालेंगे आपके जीवन की भागदौड़। जो भी गलत लग रहा है दोस्तों, यकीन मानिए आपके लिए वो चीज़ एंड ऑफ द डे फेवर में होती हुई नज़र आ रही है। ईश्वर सारा खेल रच रहे हैं आपके लिए। जो खेल, मतलब जो भी गेम चला अब तक का आपकी लाइफ में, जो चीज़ें होनी थी वो नहीं हुई, जो नहीं चाहिए था वो सारी चीज़ें हुई, बिकॉज आपने उससे बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हो, आप बैलेंस करने की मतलब डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी कुछ आपने चीज़ों को अच्छी से, बहुत खूबसूरत ढंग से आपने सजाया है चीज़ों को दोस्तों। अब ये चीज़ें आप अगर इस एनर्जी को क्लेम करते हो, आपको हर एक चीज़ जो भी आपने पास्ट में खोई, जो भी आपने तकलीफ़ें सही दोस्तों, उससे ज़्यादा आपको अब अबंडेंस प्राप्त होगी। आपको भगवान का सपोर्ट प्राप्त होगा, अच्छे लोग आपके जीवन में एंटर करने के लिए बिल्कुल, मतलब समझिए बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं। बस आपको करना ये है दोस्तों, पॉजिटिविटी को क्लेम करना है, कृतज्ञता को ज़्यादा से ज़्यादा काउंट करना है। अच्छी चीज़ें जो आपके ज़िंदगी में हैं दोस्तों, वो ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में आइए, ईश्वर के साथ पूरा 1000% विश्वास कीजिए और चीज़ों को उन्हें सरेंडर कीजिए जो आपसे हैंडल नहीं हो रही हैं। पूरे विश्वास के साथ, बिलीव के साथ, 0.000% भी बिलीव, मतलब आपका जो बिलीव है डगमगाना नहीं चाहिए, कंप्लीटली फेथ होना चाहिए। यकीन मानिए नई ब्रांड न्यू शुरुआत आपका वेट कर रही है, और एंड में आपको हर एक चीज़ प्रचुरता में मिलेगी, समृद्धि में मिलेगी, आपके पास अबंडेंस होगी। सब कुछ दोस्तों आपके फेवर में होने जा रहा है। प्लीज़ क्लेम कीजिए इस एनर्जी को।
ये जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज एंटर कर रही हैं, ये होली की जो गुड विशेज़ हैं आप लोगों के लिए, जो ये एनर्जीज़ हैं दोस्तों आपके लिए एक न्यू ब्रांड, एकदम मतलब बोलते हैं ना एकदम न्यू शुरुआत। प्लीज़ इसको ना और डिले मत कीजिएगा, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। आप इतना याद रखिए, एंड में आपके फेवर में चीज़ें घटित होने वाली हैं। यस, जिस पल दोस्तों आई कैन क्रिएट मैजिक एनी टाइम आई विश, आप जिस पल इस एनर्जी को क्लेम कर लोगे और पूरे बिलीफ के साथ, फिर आप सेकंड थॉट नहीं आने दोगे, उसी पल से दोस्तों आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों अब आपका समय आ चुका है कि आप अपने जीवन को एक अबंडेंस में बदलते हुए एक्सपीरियंस करो। उसके लिए दोस्तों एनर्जी को क्लेम करो, अदरवाइज़ ये डिले हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि और आपकी लाइफ में डिलेज आए, इसीलिए प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों पैम्परिंग कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए खुद की, अपने आप को अच्छे से अच्छा फील कराइए, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। ये आपको करने के लिए कहा जा रहा है। I love flowing through the magical cycles। दोस्तों ये जो अमावस्या पूर्णिमा आती है, जो न्यू मून फुल मून आता है, आपके जीवन पे बहुत गहरा इफ़ेक्ट डालता है। तो इसके साथ आप चाहो तो मैनिफेस्टेशन जो आपकी साइकिल्स होती हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप अपनी मैनिफेस्टेशन वहाँ पे कर सकते हैं। मून साइकिल्स के साथ में आप तालमेल बना के चलिए, फुल मून न्यू मून का रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। ये उस दिन बहुत हाई लेवल पे एनर्जीज रहती हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। ठीक है, इसका प्लीज़ ध्यान रखिए। फॉलो द मून कहा जा रहा है आपको। और यहाँ पे मुझे एक ना आ रहा था, देखिए ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे कुछ हैं जिन्हें ये गर्ल्स के लिए है या मतलब आपका ये लेडीज़ के लिए है, जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों। कोई लेडी है यहाँ पे, है ना, फेमिनाइन एनर्जी, स्पेशली मैं बोल रही हूँ, पीरियड्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे कोई है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होती है। आप चाहो तो फुल मून के दिन आप वाटर को चार्ज करके आप उसे ले सकते हो एज अ मेडिसिन। डॉक्टर की मेडिसिन पे अगर हो तो उसे आप इग्नोर ना कीजिए, उसे एज इट इज़ लीजिए। बट अगर आप उसे जो एक छोटा सा रिचुअल्स करते हो और उस मून साइकिल के पानी को जब आप चार्ज करके आप इंटेक करते हो, तो आप देखोगे कि मैजिकली आपकी वो जो प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है, जो भी उसमें दिक्कत आ रही है वो आपकी हील हो जाएगी। मुझे नहीं पता है किसके लिए, लाइक पीसीओडी किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, ये उसके लिए भी मैसेज है। आपको वो करना है, अगर आप चाहो तो उस प्रॉब्लम को आप जड़ से अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वो रिचुअल परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, पीरियड्स में जो भी आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप उसको कर सकते हो। ये स्पेशली किसी के लिए मैसेज था। अगर आप में से कोई भी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ये यूनिवर्स आपको ये देना चाहते थे मैसेज, तो आपके लिए है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत सुंदर एनर्जीज निकल कर आई हैं। आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। पैसों के लिहाज से परेशान थे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, आपको अच्छे आइडियाज़ आएंगे, एंड आइडियाज़ के साथ साथ आप उस पर एक्शंस भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो ओवरऑल बात करूँ दोस्तों इस एनर्जीज़ को आपको क्लेम करना ज़रूरी है, और क्लेम करोगे तो बेनिफिट्स उठाओगे, अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। क्लेम करना मीन्स ये है कि एक बार जब मैंने कह दी कि ये चीज़ मेरी है, मतलब मेरी है, मुझे मिलकर ही रहेगी, तो मतलब मिलकर ही रहेगी। फिर मैं सेकंड थॉट नहीं लाऊंगी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं, वो वाली चीज़ें नहीं चलेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। आज की रीडिंग में इतना ही,
और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको भी ज़रूरत हो, कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और आप एंजल नंबर टाइप कर सकते हो 1111, और आप कर सकते हो एंजल नंबर 8888, ठीक है। आप और अपनी पसंद की कोई भी अफर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपके लाइफ में और पूरी फेथफुली और एनर्जी को क्लेम करते हुए उस अफर्मेशन को लिखिए, ताकि आपकी लाइफ में और ज़्यादा एनर्जीज फ्लो हो, और जो भी उसे रीड करे उसकी भी लाइफ में एंजल्स ब्लेसिंग्स भेजें। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपकी बर्थ डेट ये है, आपका बर्थ इन डेट में से किसी एक में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। आपने अगर ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। चलिए चेक करते हैं इस होली आपकी लाइफ में जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं क्या इफ़ेक्ट डालने वाली हैं, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो। चलिए देखते हैं। Ten of Cups, Tower, Eight of Pentacles, Page of Cups। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि टावर क्यों आया है। यस दोस्तों, आप लोगों के लिए जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये है, आप जो लंबे समय से अपनी किसी इच्छा को पूरा करने की कोशिश किए जा रहे हो, इस होलिका दहन पे जो कॉस्मिक एनर्जीज अपना जादू चलाने वाली हैं वो ये है, आपके लाइफ में एक टावर को हिट करने वाली हैं। वो ये टावर है दोस्तों, आप ऐसी कुछ घटित होगा दोस्तों, आप वहाँ पर कंप्लीटली आप रियलाइज़ करोगे कि आप की जो एनर्जी जो पास्ट में स्टक थी, आप वहाँ से फ्रीडम को फील करोगे, आप फ्री हो जाओगे अपनी पास्ट की एनर्जी से। पास्ट की जो भी एनर्जी आप जहाँ स्टक थे दोस्तों, है ना, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हो दोस्तों, ठीक है। आपने बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, आपने चीज़ों को फील किया है, आपने इतना डीप डाउन जाके आपने चीज़ों को क्रिएट किया था, आपने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जितना आपसे बन सकता था, जैसी आपकी विजडम थी, आपके पास बुद्धि थी, आपने अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए जो भी रिचुअल्स या फिर जो भी एक्शंस लिए दोस्तों, वो उन एक्शंस ने, उन रिचुअल्स ने, उन एफर्ट्स ने आपको वो अभी तक नहीं दिया जो आप चाहते थे। तो वो कसक, वो तकलीफ़ आज भी दिल को पीड़ा पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों जो आपकी इस तकलीफ़ को सुकून पहुंचाएगा, आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ये जो टावर मोमेंट है यहाँ पर दोस्तों, आप कुछ ऐसा घटित होगा, आपको कुछ हिट करेगा, आप क्या करोगे दोस्तों, कंप्लीटली मूव ऑन कर जाओगे। किससे? अपनी वो स्टक एनर्जी से। आप फ्यूचर को लेके, अपने प्रेजेंट को लेके कम्प्लीटली डेडिकेट होते हुए नज़र आ रहे हो। इस कॉस्मिक एनर्जी का जो होली पे जो हमारी कॉस्मिक एनर्जीज रहने वाली हैं, जो डिवाइन एनर्जीज रहने वाली हैं, वो कम्प्लीटली आपको उस चीज़ से फ्री कर देंगी जहां आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो। अब आप अपनी लाइफ में पूरी तरह डेडिकेट होने जा रहे हो। अपनी जो आपको पता है जो आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हुई, अब वहाँ पे उन चीज़ों का अफसोस मना के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम हैं तो ह्यूमंस ही, हम इंसान लोग ऐसे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, आप 10 कदम चल के
हम 11वां कदम जब हमको लेना होता है, स्टेप लेना होता है, हम जाके उन स्टेप्स को देखने लग जाते हैं जहाँ हम गिरे थे, तकलीफ़ हुई थी, जहाँ हमको पीड़ा सहनी पड़ी। तो हम क्या करते हैं, वो 11th वाला जो हमारा स्टेप हमको लेना चाहिए था, हम नहीं ले पाते। हम उसी को सोचते रहते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश वैसा ना हुआ होता, काश ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, आज कहानी कुछ और होती। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ रियलाइज़ होने वाला है, कुछ ऐसा चीज़ आपके लाइफ में घटित होगा जहाँ आप चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ जाओगे कि वो पास्ट था, अब जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जो मैं चाहता हूँ उसको एक नया रूप देके मैं उन चीज़ों को पुनः अपने जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके लिए वहाँ आ रही है। ठीक है, आप कंप्लीटली अपनी ज़िंदगी को, लाइफ का जो भी आपका एरिया डैमेज है, मुझे उस पर काम करते हुए पूरी शिद्दत से चीज़ों को ना कल पे टालते हुए नज़र आ रहे हो। फोकस आपके लाइफ में आ रहा है, आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। कोई ऐसी विश जिसके पूरे होने से आप और बड़ी विशेस पूरा करने के लिए आगे डेडिकेट होने वाले हो। यस, डिवाइन का पूरा सपोर्ट है दोस्तों। अब आप इस एनर्जी को पूरी तरीके से पीछे छोड़ के एक परफेक्ट बैलेंस की तरफ, 7 नंबर का कार्ड है दोस्तों, जो भी चीज़ आपको रोक रही है आप उस चीज़ को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, पीछे आगे बढ़ जाओगे, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होगे। जो भी करना चाहते हो दोस्तों उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। गिव अप नहीं करना है, शिद्दत और बढ़ाइए अपनी। पूरी कायनात आपको मदद करेगी ही करेगी, क्योंकि कायनात के पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। आपको मदद करनी ही पड़ेगी, बस आपने करना है बैलेंस। क्या? अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कम्प्लीटली बैलेंस कीजिए, अपने दिल को ईश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए, जहाँ पे आपको 1%, तो खैर ये भी ज़्यादा हो गया, 0.0000000% भी आपको शक ना हो, चिंता ना हो और डर ना हो। आपको कम्प्लीटली फेथ हो कि यस, यू आर द किंग, यू आर द गॉड। आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो, जो चाहो वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज आप हर एक चीज़ के लिए योग्य हो। आपको इस एनर्जी के साथ एक राजा की तरह वो बोलते हैं ना, दहाड़ मारते हुए, है ना, जंगल में शेर एक किंग की तरह रहता है, सब उससे डरते हैं, है ना, पूरा जंगल पे शासन कर रहा होता है, एकदम लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। अब समय आ गया है दोस्तों, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को यूज़ करो एंड आगे बढ़ो। हर वो चीज़ मुमकिन है जो आप चाहते हो लाइफ में। कम में सेटिस्फाइड होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा यूनिवर्स ने सोच रखा है। आपकी हर इच्छा पूरी होगी दोस्तों, बस एक ही चीज़ करनी है। बीते कल में जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपके दिल के बहुत करीब थी, वो पूरी नहीं हो पाई। अब उसका मलाल, उसका अफसोस, उसका दुख मनाने का, आप अभी भी दुख मनाते हो, आपको कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको ना मतलब ब्लॉक कर देती है। अब लेकिन वो जो टावर मोमेंट है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग, एक दुआ बन के आ रहा है दोस्तों, आप वहाँ से निकल जाओगे। यस, ये टावर मोमेंट दोस्तों ये कभी भी हिट कर जाएगा, जब भी आप ये रीडिंग को देखोगे तब से ये एप्लीकेबल होगा आपके लिए। बहुत सडन चीज़ें आपके लाइफ में होंगी और कम्प्लीटली वो चीज़ को ख़त्म कर देगा, जिसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिएगा, उन्हें धन्यवाद कहिएगा। इस एनर्जी की वजह से ना दोस्तों आप वो नहीं पा रहे हो जो पाने के हकदार हो। प्लीज़ दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है, बहुत हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पास्ट को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पास्ट को पकड़ के आगे बढ़ोगे दोस्तों तो ना तो पास्ट आपके लिए कुछ कर सकता है और ना आप खुद के लिए कुछ कर पाओगे, क्योंकि पास्ट एक मेमोरी है दोस्तों, वो आपको कुछ भी सर्व नहीं कर सकती सिवाय आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने के। लेकिन आप जब खुद की मदद करोगे और आगे बढ़ोगे और आप आगे स्टेप्स लोगे, तो डेफिनेटली वो अननोन से आप नोइंग वाली जगह पे जाओगे, है ना, चीज़ें आपके फेवर में इजी होती चली जाएंगी। तो कृपया करके इन चीज़ों का ध्यान दें एंड सी क्या निकल के है, किंग ऑफ पेंटिकल। आप एक राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हो दोस्तों, ये फ़कीरों की तरह जीना बंद करो प्लीज़। तो कहने का मेरा मतलब है, प्लीज़ ट्रिगर मत होइएगा, हाथ जोड़ के विनती है। ये ईश्वर
आपके लिए मैसेजेस दे रहे हैं, तो आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई है जो अपने आप को बहुत कम समझता है, अपनी वैल्यू नहीं करते हो आप कम में सेटिस्फाइड होने की कोशिश करते हो, लेकिन नहीं, यूनिवर्स कह रहा है आपके पास में एक लग्जरियस लाइफ आपके मुकद्दर में लिखी हुई है। धन, संपत्ति, अच्छे रिश्ते, दोस्त, रिस्पेक्ट ढेर सारी, जहाँ लोग आपको सुने, हर एक चीज़ आपके लिए, जो भी आपके दिली तमन्ना है सब आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले आपको उसको क्लेम करना पड़ेगा। और क्लेम कहाँ? अपने माइंड में, अपने विचारों में। आपके विचार एक अबंडेंस एज अ किंग वाले होने चाहिए, एक राजा की तरह सोच होनी चाहिए। आपको वैसा बनना पड़ेगा पहले अपने मन में। आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, आपको अबंडेंस वाली देखनी पड़ेंगी, जहां आप अपने जीवन को इंजॉय कर रहे हो, आप जिंदगी के प्रति बहुत ही कृतज्ञता महसूस कर रहे हो, आप ईश्वर को धन्यवाद पे करते हो, है ना। आपको पूरा विश्वास है, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन ईश्वर आपको दोनों हाथों से संभाले हुए हैं, और आप एक राजा की तरह जीने को पैदा हुए हो। तो आप उसको वैल्यू करते हुए आप अपनी भूमिका निभाइए, और आपको फिर जो प्राप्त होगा आपने सपने में भी नहीं सोचा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी दोस्तों। तो ये टावर मोमेंट दोस्तों आपके पास्ट के अफसोसों को ख़त्म कर देगा। मुझे ये एनर्जी बहुत सुंदर लगी आप लोगों के लिए। आई होप आप इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ सकें। अपने ये एनर्जी जो आपके लाइफ में जो एंटर कर रही है वो है आपका फोकस, डेडिकेशन, अपने प्रति वफादारी। आप चीज़ों को कल पे नहीं टालोगे, ज़िंदगी को गंभीरता से लोगे कि आज में जीना बहुत ज़रूरी है। भविष्य को बेहतर करने के लिए अपने जो भी आप करना चाहते हो उसके प्रति आपको एक्शंस, उसके प्रति डेडिकेट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके लिए सबसे पहले मैसेज आया है दोस्तों, आपको सबसे पहले प्रेजेंट में जीना है। मैंने अभी तक जितनी भी बातें की थी उस पर एक स्टैम्प की तरह एक मोहर लग गई है। यस, जो भी कहा है डबल कंफर्मेशन है दोस्तों। अबंडेंस, एक राजा की तरह जीने के लिए आप इस पृथ्वी पे आए हो, तो उसके लिए आपको एक सबसे पहले जो योगदान देना है अपनी तरफ से, आपको हियर एंड नाउ के लिए कहा जा रहा है। जहाँ पर भी हो प्रेजेंट में रहो। जो भी साथ में चल रहा है आपके प्रेजेंट में, अच्छा या बुरा, उसको एक थर्ड पार्टी की तरह देखो, ठीक है। उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये देखो कि आप मूवी देखने के लिए गए हो, थिएटर में बैठे हुए हो और वहाँ एक मूवी चल रही है स्क्रीन पे, बस उसको आप इंजॉय करो। आपको पता है एंड में सारी चीज़ें ठीक हो जानी है, और ये मूवी आपकी बनाई हुई मूवी है, क्योंकि आपने इसको क्रिएट किया है। चाहे वो आपके पास्ट कर्मों की वजह से आप झेल रहे हो, या इसी जन्म में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन लगा के आप इसे भोग रहे हो, बात एक ही है, ठीक है। चाहे इसको आप ऐसे पकड़ के समझ लो या ऐसे करके समझ लो, कैसे भी समझ लो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आपको प्रेजेंट में रहना है, चाहे मर्जी जो हो जाए, ठीक है। अपने दिल और अपने दिमाग मतलब अपने दिल को और अपने दिमाग को ना अलाइनमेंट में लेकर आइए, और ईश्वर के साथ वननेस में रहिए। प्रेजेंट में अच्छे से अच्छा महसूस करने की कोशिश कीजिए, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। और जो देखिए, आपको कभी भी वो नहीं मिलता, नोट कर लीजिए, जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप होते हो। तो आप कौन हो? एक राजा की तरह आपकी सोच है, या फिर एक फ़कीर की तरह है? अगर आपके दिमाग में एक एज अ किंग आप अपने आप को समझते हो, वैल्यू करते हो कि आप एक राजा की तरह जीने के लिए डिज़र्विंग हो, आप एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए डिज़र्विंग, और उसे फील करते हो, तो डेफिनेटली दोस्तों आप अपने भविष्य में उसी के बीज बो रहे हो, ठीक है। तो आपको ये देखना, पास्ट में अगर आप ये सोच रहे हो ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, गलत हो गया, तो आप बीज प्रेजेंट में, क्योंकि देखो बीज बोने का जो टाइम होता है ना, जैसे हम खेती करते हैं, है ना, तो खेती जब करते हैं तो एक ना स्पेसिफिक टाइम होता है कि उसी टाइम ड्यूरेशन में हमें उन बीजों को ना बोना पड़ता है मिट्टी के अंदर। फिर वो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, एंड उसके बाद फिर चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, तो अगर हम एज अ ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करें, हम इंसानों के लिए जो बीज बोने का टाइम होता है वो होता है प्रेजेंट, वर्तमान क्षण।
उस वर्तमान क्षण में आप कौन सा बीज बो रहे हो, इस पे थोड़ा गौर फरमाइए। वो ही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो। नेवर एंडिंग स्टोरी का अब दी हैंड होने का टाइम आ चुका है। बहुत झेल लिए आपने उन साइकिल्स को, रिपीटेशंस में, अब टाटा बाय बाय कर दीजिए। ये एनर्जीज जो हैं, होली की जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, ये ब्लेसिंग्स ही इसीलिए है कि पास्ट कंप्लीटली छूमंतर। टाइम फॉर नैप। अब समय आ चुका है खुद को रिलैक्स करने का, अपने आप को फिर से एक नया पन देने का। एक नए सिरे से शुरू कीजिए दोस्तों। अपनी उस सारी इच्छाओं को एक मतलब आप हील, आपने कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली किया है अपने आप को मतलब सिक्योर करने के लिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। आपने कुछ हीलिंग सेशंस लिए होंगे या फिर ईश्वर कोई व्रत फास्ट वगैरह किए होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपने क्या किया। आपने कुछ रिचुअल्स किए होंगे, कुछ आपने रेमेडीज ट्राई की होंगी दोस्तों, ठीक है, जो अब तक आपका कोई मतलब का नहीं रहा, कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ। अब यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको जो करना है, अभी सबसे पहले आपको रिलैक्स होना है, थोड़ा ब्रेक लीजिए एंड उसके बाद चीज़ों को शुरू कीजिए। अब समय आ चुका है, आपकी वो जो साइकिल पे साइकिल चलते रहती है, सेम चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, अब उसका एंड होने का समय आ चुका है। बिलीव कीजिए सब कुछ आपके फेवर में ही जा रहा है। आप ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप ब्रीथिंग वाला मेडिटेशन कर सकते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है आप लोगों को, ठीक है। प्रेजेंट में रहने के लिए आपको फिर से हाईलाइट किया जा रहा है। अब समय आ चुका है दोस्तों अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आने का। अब ऊपर की तरफ देखिए, अब पूरा आसमान आपके लिए खोल दिया गया है। अब उड़ना शुरू कीजिए, अपनी फ्रीडम को क्लेम कीजिए। यहाँ पे एक फ्रीडम वर्ड हाईलाइट है इस एनर्जी में। ये जो होली की ब्लेसिंग्स है इसमें आपको फ्रीडम मिल रही है, और फ्रीडम मिल रही है पास्ट से, अफसोस, जो भी गिल्ट, दुख, सब कुछ। आपके पास में एक नया नज़रिया होगा दोस्तों, चीज़ों को समझने का, एक बड़ी पिक्चर को आप देख पाओगे और वो आपकी ज़िंदगी पलट देगा दोस्तों। अब समय आ चुका है अब और ज़्यादा डीप में जाने का आपकी लाइफ में। अब आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो वर्ल्ड है हमारे, आप उसमें चीज़ों को बैलेंस करने की और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ पे आप लोगों में से हो सकता है किसी को क्रिस्टल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उनके साथ काम कर सकते हो दोस्तों, ताकि आपको और अच्छे बेनिफिट्स मिलें। आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, शील्ड ऑफ क्रिस्टल्स। दोस्तों आप चाहो तो क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हो, आप ब्रेसलेट कैरी कर सकते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। आप एक चीज़ समझ लीजिए, आप पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड हो और ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनके फेवरेट बच्चे हो। बस वो आपको एक राजा की भूमिका को निभाते हुए देखना चाहते हैं। वो स्वयं चाहते हैं कि आप एज अ किंग कॉन्शियसनेस में जिएं, जहाँ आपके पास सब कुछ है। पहले आपको उस वाइब्रेशन में और फ्रीक्वेंसी में मैच करना पड़ेगा आपको अपने विचारों और अपनी भावनाओं के अंदर, फिर 3D अपने आप उसको कैच कर लेगी। ये लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। एंड अगर जो नहीं जानते इनके बारे में, कृपया करके आप गूगल कीजिए या यूट्यूब कीजिए, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी और वहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा डीप में समझ में आएगी। अभी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपको यहाँ पे गहराई में समझा पाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर आप लोगों को पसंद नहीं आती हैं लंबी वीडियोज़। माई विशेज़ मैटर। डेफिनेटली दोस्तों, आपके लिए आपकी जो भी इच्छाएं पास्ट में पूरी नहीं हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी कभी नहीं होंगी। उन्हीं इच्छाओं को ईश्वर, यकीन मानिए, एक नए ढंग से, एक नए तरीके से आपको वो डेफिनेटली रिटर्न करेंगे ही करेंगे। वो एक अलग बात है कि आपको वही इच्छा चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है किसी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पार्टनर है, आप उसे तन मन
से, धन से, आप हर तरीके से उससे प्यार करते थे, हमेशा डेडिकेटेड होते थे उसके लिए। आप हर दुनिया से आप लड़ जाने के लिए तैयार होते थे, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके भी आप उसके लिए स्टैंड लेते थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद में चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। तो ईश्वर यहाँ पे कह रहे हैं, यदि आपको वही पार्टनर चाहिए जिससे आप बहुत बेइंतहा प्यार करते थे, आप हर कीमत पे उन्हें पाना चाहते थे, ठीक है, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, यदि आप आज भी उन्हें क्लेम करते हो और आप हर कंडीशन में उसे अपनाने को तैयार हो, तो मैं आपको दोबारा देने को तैयार हूँ, एक नए सिरे से, जहाँ पे विश्वास होगा, डेडिकेशन होगा, लेकिन आपको उस वाइब्रेशन में मैच करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो चाहते हो आपको भी अपने पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको भी उन पे विश्वास करना होगा, और ताकि वो आप पे विश्वास करें तो जो भी चाहते हो आपको वो देना पड़ेगा पहले अपने पार्टनर को वाइब्रेशनली, एंड फिर 3D में वो मैनिफेस्ट डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी के लिए मैसेज भी था, तो मुझे वो ईजी लगा समझाना, ठीक है। आप लोगों में से भी कोई है जो अपने एक्स को अपने लाइफ में दोबारा लाना चाहता है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ, आपकी जो विशेज़ है बिल्कुल आपकी वो आप लाइफ में मैटर करती हैं, क्योंकि उसी में आपके लिए बहुत सारे लेसन्स छुपे हुए हैं। आपने देखा होगा आपकी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा जो लर्निंग हिस्सा रहा है वो आपकी इच्छाओं की वजह से ही हुआ है। आपकी इच्छाओं ने जो जन्म लिया, आपको वो कम्प्लीटली चेंज करते चला गया। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, लाइफ को डीप में लेकर गए, चीज़ों को वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो उनके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण रखती हैं। ओके, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है दोस्तों, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, एंजल्स पे पूरा फेथ रखिए, हर चीज़ आपके लिए काम कर रही है, लेकिन आप जो पास्ट में नहीं हो पाया इसका मतलब नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा। मैजिक आपका वेट कर रहा है, नए और खूबसूरत ढंग से आपको वो चीज़ें देने वाले हैं। अगर आपसे इतनी सी कोई चीज़ ली गई है तो आपको उसे इतना बड़ा करके दिया जाएगा जिसका आप ईश्वर को धन्यवाद कहते हुए नहीं थकोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैजिक पे विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, आई शेयर माई वर्ल्ड विथ एनिमल विथ हैव ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। आपके लिए दोस्तों हर वो चीज़ आ रही है जो आप चाहते हो अपने वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में। आपको अगर आपके घर में कोई एनिमल है जिसे आप मतलब आप उसकी केयर करते हो, डॉग हो सकते हैं, कैट हो सकती है ना, पैरोट हो सकता है, राइट। आप उनके साथ थोड़ा समय बिताइए और अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, ठीक है। मैजिक पे बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है ठीक है। अपनी जो वाइब्रेशंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल पे रखिए और उन चीज़ों को वेलकम कीजिए जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो। तो होली की जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ में बहुत 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 खूबसूरत चेंजेस ला रही हैं, और ये चेंजेस आपके लिए डेस्टाइन है, ये होकर रहेंगे, आपकी किस्मत में है। तो इजीली इन्हें एक्सेप्ट कीजिए और न्यू ब्रांड लाइफ को एक्सपीरियंस कीजिए। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपकी वेट कर रही है, एकदम नए नए सिरे से शुरू होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी आई थी और ऑप्शन नंबर 2 के लिए भी आई है दोस्तों। न्यू बिगिनिंग दोनों में ही है डेफिनेटली, दोनों पाइल्स के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए कि अब आपके लाइफ में बेहतर चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी आपको, ठीक है। आप यूनिवर्स के साथ और ज़्यादा अलाइनमेंट में आएंगे, तो इन चीज़ों को आप वेलकम कीजिए, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाइए, ठीक है। अब आप तैयार हो अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, जो आपका दिल कहे, आपकी अंतरात्मा कहे, उन एक्शंस को अच्छे से समझिए और उस पर काम कीजिए, ठीक है। आइडियाज़ आ रहे हैं उनको नोट कीजिए एंड एनालाइज कीजिए कि ये क्या आपको बताना चाह रहे हैं। जो आइडियाज़ हैं, जो कुछ भी आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मिलती है उसको नोट कीजिए एंड आप डिकोड कीजिए कि वो क्या मीनिंग रखते हैं, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपके साथ वो चीज़ें बहुत होने वाली हैं। एंजल्स नंबर्स आपको दिखेंगे, आपको कुछ साइन मिलेंगे, तो उन चीज़ों के प्रति भी अवेयर रहिएगा दोस्तों,
ठीक है। ईश्वर आपके साथ हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। आप अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कीजिए, किंग कॉन्शियसनेस में आइए, गॉड क्रिएटर कॉन्शियसनेस में आइए, क्योंकि अब आप वहाँ पे एंटर करने जा रहे हो। ठीक है। ये रीडिंग अगर आज के लिए इतना ही, और ये रीडिंग आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करना ना भूलिए। आपके अगर कोई अपने हैं जिनको इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उन्हें प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को तो उसके लिए दिल से धन्यवाद, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 9999 एंड 0000। ओके, आपको ये एंजल नंबर टाइप करना है। और जो भी एफर्मेशन आपके दिल के करीब है, आपको सुकून पहुंचाती है, पूरे फेथ एंड क्लेम करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि वो आपकी लाइफ में एनर्जी और मल्टीप्लाई हो जाए, और जो भी उस एफर्मेशन को पढ़े उसके लाइफ में भी ब्लेसिंग्स का फ्लो आए। ओके, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और आपकी जो हेल्थ है वो हेल्थ आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, आपकी फर्स्ट जिम्मेदारी होनी चाहिए। हेल्थ का आप ध्यान रखिए, और जो भी गाइडेंस आपको दी गई है उसे फॉलो कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।